दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है भिवापुर कर आई हॉस्पिटल के संचालक जयप्रकाश भिवापुरकर सर। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो अभी बरसात के मौसम में जो वायरल इन्फेक्शन जो चल रहा है, आंखों की जो बीमारी, जो आई फ्लू जो कहते हैं, तो इसका काफी प्रसार हो रहा है। तो आप ये बताइए क्या क्या वजह है? देखिए, सबसे ज़्यादा क्या है, हमारे देश की जो समस्या है वो आमतौर पर पॉपुलेशन बहुत है। इसका संपर्क डायरेक्ट पेशेंट टू पेशेंट होता है। ये बच्चों से फैलता है। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वो बहुत एक साथ बैठते हैं, खेलते कूदते हैं। उसके वजह से उन्हें सबसे प्रथम कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है, ऐसा हमारे लक्ष्य में आया है। और वो जब घर आते हैं तो और जो उनके निजी संपर्क में आते हैं वो सारे लोग यानी आगे या पीछे कंजंक्टिवाइटिस के रोगी बन जाते हैं। और इस कंजंक्टिवाइटिस की वजह से आँखों में पानी आना, सूजन होना, खराश होना और रड़क होना, ये सारी चीज़ें होती है। और इसको ठीक होने के लिए 5 से 6 दिन लगते हैं, चाहे दवाई डालो या ना डालो। लेकिन फिर भी दवाई हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए अगर हमारे को आगे आने वाली मुसीबतों से बचना है। तो हमने देखा है प्राय ये जो कंजंक्टिवाइटिस है, इसका प्रमुख कारण जो बताया मैंने, ओवर क्राउडिंग। तो आपको अपने आप को दूर रखना है कम से कम 2 दिन के लिए। ऐसे पेशेंट के संपर्क में ना आए जिन्हें कंजंक्टिवाइटिस हुआ है। अगर हम ऐसे पेशेंट के संपर्क में आते हैं या वो जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे टॉवल है, पिलो है, या गाड़ी चलाते वक्त स्टीयरिंग है, या जो भी दरवाज़ा खोलने की जो पकड़ है, तो इन सारी चीज़ों के संपर्क से आने से तुम्हें कंजंक्टिवाइटिस होता है। और ये तेज़ी से फैलता है। इसलिए मुंबई में हम ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि उनका खास ट्रांसपोर्ट होता है लोकल ट्रेन। उसका कारण ही है आँखों का जो पानी है वो इन्फेक्शन पूर्ण होता है। वही इन्फेक्शन लेके फैलाता है सभी जगह। जहाँ पर भी आप बैठे हैं तो उस चेयर पर आप देखेंगे, अगर आप बैठे तो ऑटोमेटिकली आपको भी वो होना स्वाभाविक रूप से सही है। इसलिए ओपीडी में हम लोग सिस्टर को स्पेशली पीरियडिकली ये फर्नीचर साफ करने कहते हैं, जिसका संपर्क पेशेंट से आया है। और जहाँ तक हो, पेशेंट को अलग रखना चाहिए और उनका जो इलाज है वो स्वतंत्र रूप से अलग रख के करें, तो ये फैलेगा नहीं। जैसे कि कंजक्टिवाइटिस जो है एक संसर्गजन्य रोग है। हाँ जी। यदि वो किसी पेशेंट को होता है, व्यक्ति को होता है, तो किस तरह से उसमें केयरफुल रहना चाहिए, किस तरह से बचाव करना चाहिए, इस बारे में बताइए। तो स्वच्छता जो हम कहते हैं वो बहुत आवश्यक है। हाथ, पैर, मुंह हमेशा धोना, आँखों को साफ रखना, नैपकिन, टॉवेल या टिश्यू पेपर है, जो भी है वो इस्तेमाल करने के बाद में उसका इस्तेमाल और लोग ना करें, इसका ख्याल करना चाहिए। और हम लोगों ने इन सब चीज़ों से बचना चाहिए जिसके वजह से हम कंजंक्टिवाइटिस के मरीजों के पानी जो निकलता है आँखों के, उससे संपर्क में आ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो इससे बचना, इसीलिए हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर हमने अपनी सावधानी बरती, दूरी रखी, हाथ पैर बराबर धोते रहे, आँखों को पानी छिड़क के साफ पानी से अगर धोते रहे, तो हम देखेंगे कि हमारे को इसमें बहुत बड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है। जिन्हें कंजक्टिवाइटिस हो गया, ऐसे लोग घबराहट से, पैनिक से ओवर द काउंटर ड्रॉप्स लेते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स ज़्यादा होता है। नहीं, तो उसका कितना इफेक्ट होता है? देखिए, ऐसा है, हम लोग जो काउंटर पर ड्रॉप्स लेते हैं या जो दिए जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आँखों की सुरक्षा का रखना हमारा खुद का कर्तव्य है। अगर हम इन ड्रॉपों को या इन चीज़ों का इलाज शुरू करते हैं बिना किसी को बताए या नेत्र तज्ञ को बताए, तो उसका दुष्परिणाम आँखों पर हो सकता है। जैसे आँखों की जो आपकी सफ़ेद पुतली है, कॉर्निया जिसे कहते हैं,
उसमें खरोंचे आ सकती है और SPK कहते हैं उसे। तो उसमें जो कंजंक्टिवाइटिस के बाद में कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जो सफ़ेद तुम्हारा घड़ी जो आप देखते हैं, क्यों देख पाते हैं? क्योंकि वो पारदर्शक रहता है, उसका कवर जिसे हम ग्लास कहते हैं। उस पर अगर खरोंचे लगा दो तो आपको घड़ी पड़ती नहीं आएगी। उसी तरह से आपको आगे जाके समस्याएं हो सकती है, तो उससे बचें। और ये काउंटर पर कोई भी दवा ना ले, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। आप किसी भी जगह सरकारी अस्पताल में चले जाए या अगल बगल जो भी नेत्र विशेषज्ञ हैं उनकी मदद ले, वो सबसे उत्तम है और वही सबसे योग्य है। हर तरह का पेशेंट एक तरह से इलाज करने से ठीक नहीं होता, हर तरह की सावधानी बरतना पड़ता है। शहर और विदर्भ के दर्शक डायरेक्ट आपको देख रहे हैं, आपका फोन नंबर हमारे स्क्रीन पे रोल आउट हो रहा है, उसे देख के वैसे वे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं आपसे। तो चलते चलते सर हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि ये जो कंजक्टिवाइटिस जब हो जाता है, तो उसके बाद जो उसका ट्रीटमेंट जो करते हैं लोग, तो डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए, जैसे कि आपने कहा। बराबर है। तो ये कम्युनिटी में स्प्रेड ना हो तो किस प्रकार की ऐसी दक्षता लेना चाहिए? वही कि भाई एक तो आपके अगर बच्चों को किसी को हुआ है तो उन्हें घर में रखिए, स्कूल ना भेजिए। स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, हेडमास्टर है, टीचर्स है या जो भी है, उन्होंने भी बच्चों को स्कूल में आने के लिए मना करना चाहिए, खास करके पहले 2 या 3 दिन। बाद में भी गॉगल पहन के आए और दूरी रखें, उनके संपर्क में ना आए। ये सबसे उम्दा और सही उपाय है। अगर आपको अपने आप की सुरक्षा रखना है तो खुद की सुरक्षा करना, औरों के साथ औरों से दूर रह के, वो इसका सबसे उत्तम इलाज या उपाय है। ऐसा कहना गलत है कि हम अगर एंटीबायोटिक या कोई ड्रॉप डालें तो कंजंक्टिवाइटिस होगा या नहीं। आप अपने आँखों की जो ये है सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो कमज़ोर कर रहे हैं, और जब आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी तब वो दवाइयाँ सही रूप से काम नहीं कर सकते, उसे ड्रग रेजिस्टेंस आय कहते हैं। यानी वो दवा आपके आँखों में लागू नहीं होगी। और ख़ास करके सेकंड और थर्ड जनरेशन के एंटीबायोटिक जैसे मॉक्सिफ्लॉक्सासिन या फिर टुब्रामाइसिन, ये दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करें। सिप्रोफ्लॉक्सासिन तक के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे सिप्लॉक्स कहते हैं। सर जैसे कि आपने हमारे चैनल को जानकारी दी किस तरह से हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, और जो कंजक्टिवाइटिस रहती है वो स्प्रेड ना हो, इसलिए हर तरह से केयरफुल रहना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो आपने हमारे चैनल के साथ बातचीत की और आपने विस्तार से कंजक्टिवाइटिस के बारे में बताया। तो सर आपका धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।